बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल कौसर के कई एक वज़ाइफ़ इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज भी एक सूरतुल कौसर का ही एक बड़ा ज़बरदस्त, आज़मूदा, मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े के करने से आपको फ़वाइद क्या हासिल होंगे, सबसे पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बता दूंगा आपको कि आपने करना क्या है और किस तरीके से करना है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं अपने वजीफ़े को, आपसे गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की हमारी मुफीद तरीन वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप इस वजीफ़े को किस किस मकसद के लिए कर सकते हैं। हर जायज़ हाजत के लिए, हर जायज़ ज़रूरत के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ख़ुसूसन शादी के मसाइल हैं जिन लोगों को, वो इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कारोबार के मसाइल हैं जिन लोगों को, वो इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कारोबार में फिर मुख्तलिफ़ उसकी सूरतें आ जाती हैं, जैसे कारोबार की बंदिश है, कारोबार का आगे ना बढ़ना है, कारोबार में नुकसान का होना है, दुकान है उसके ऊपर ग्राहक का ना आना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। इसके साथ तुलबा जो इम्तिहानात में मशगूल होते हैं, जब इम्तिहानात आते हैं वो इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी और अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी हासिल होगी। ज़ाती घर जिन लोगों का नहीं है, परेशान हैं, ज़ाहिर है किराए के मकानात में रहना या किराए की जगहों के ऊपर रहना ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जिनके ज़ाती मकानात नहीं हैं, ज़ाती घर जिनका नहीं है, वो इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से ज़ाती घर का भी इंतज़ाम हो जाएगा। अल्लाह ताला उसके लिए रस्ते आसान फरमा देंगे, असबाब को पैदा फरमा देंगे। मुलाज़मत के मसाइल, जो लोग अपने तालीम को मुकम्मल कर लेते हैं लेकिन आगे उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक और उनकी तालीम के मुताबिक, उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक उनको कोई मुलाज़मत, कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती, वो भी इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए एक अच्छी मुलाज़मत का भी इंतज़ाम हो जाएगा। इसके साथ साथ आप दुश्मन से निजात के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। दुश्मन से निजात यानी किसी भी तरह का आपका दुश्मन है, आपको जानी तौर पर नुकसान पहुँचाना चाहता है, माली तौर के ऊपर नुकसान पहुँचाना चाहता है, आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, कोई भी किसी भी तरह का कोई मसला अगर वो आपके साथ करना चाहता है तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला दुश्मन से निजात मिलेगी, आपको उससे आपकी हिफाजत हो जाएगी और वो दुश्मन अपने नापाक इरादों में इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होगा। यानी बसूरत दीगर अगर मैं ये बात करूँ तो तमाम तर जो भी जायज़ हाजात हैं, जायज़ ज़रूरियात हैं, उनके लिए आप इसको कर सकते हैं। कहीं पर भी नाजायज़ मकसद के लिए, किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी के साथ कोई बुरा सलूक करने के लिए आप इस अमल को नहीं कर सकते। क्योंकि जब दुश्मन की बात आती है, जब आमाल दुश्मन के लिए बताए जाते हैं तो यहाँ पर लोगों के ज़हन में बहुत सी दूसरी बातें आना शुरू हो जाती हैं और वो उन चीज़ों को नाजायज़ जगह के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये कोई जादू टूना नहीं है, ये कोई काला जादू नहीं है, ये कुरानी आयात हैं, कुरानी सूरत है और इसको पढ़ने से फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो लोग इसको अगर गलत जगह के ऊपर इस्तेमाल करना चाहेंगे उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मुजरम ठहरेंगे। इसलिए आपने इसको कहीं पर भी किसी के नुकसान के लिए, किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आपने इस अमल को नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो उसके आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। चलिए आपको मैं अमल बता देता हूं कि अब आपने इन तमाम मकासद के लिए, इनमें से कोई भी आपका एक मकसद हो सकता है, 2 मकसद हो सकते हैं, 3 मकसद हो सकते हैं, जो भी आपका इनमें से मकसद है उसके लिए आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, आपको वो मकसद हासिल हो जाएगा। अब अमल को सुन लें, आप उसकी तरतीब को समझ लीजिए कि आपने किस तरीके से इस अमल को करना है। सूरतुल कौसर है, 30वें पारे के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। यह सूरतुल कौसर है और 30वें पारे में है। अक्सर लोगों को तो ये याद है, अगर याद नहीं है ज़ुबानी तो आप इसको याद कर लें, चंद मिनट के अंदर आपको ये याद हो सकती है। अब आपने अमल फ़जर की नमाज़ को आपने पढ़ना है और उसी जगह के ऊपर, यानी फ़र्ज़ आपने पढ़ लिए हैं और उसी जगह के ऊपर बैठे बैठे, मर्द हैं तो अपनी वो मस्जिद में नमाज़ को अदा करेंगे तो वहीं पर अमल करेंगे, ख़वातीन हैं तो अपने घर के अंदर ही इस अमल को करेंगे। यानी नमाज को अदा कर लिया, वहीं पर बैठे उसी जगह के ऊपर आपने अव्वल 3 मरतबा दुरूशी पढ़ना है, आखिर में 3 मरतबा दुरूशी पढ़ना है, दरमियान में 21 मरतबा आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। और जब आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है तो आपके तसव्वुर के अंदर वही काम होना चाहिए
جس کے لیے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کوئی خاص حاجت ہے، خاص ضرورت ہے، کاروبار کے لیے، دکانداری کے لیے، رشتے کے لیے، ملازمت کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر اس کا تصور، اپنی ضرورت کا تصور آپ کا ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے جب اس صورت کو پڑھ لیا تو اپنے دائیں طرف، اپنی بائیں طرف آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اپنے سامنے بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور آپ کے تصور میں آپ کا گھر ہوگا، آپ کے تصور میں اگر اپنی دکان کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کی دکان ہوگی۔ تو یہ آپ نے عمل کر لینا ہے، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے کہ مولا کریم میرے مسائل کو، جس مسئلے کے لیے، جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے اس کے اندر کامیاب فرما دیجئے، اور میری ضرورت کو یا میرے مقصد کو آپ پورا کر دیجئے۔ صرف آپ نے یہ اتنا کر لینا ہے، وہاں پر دعا کر لینی ہے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 11 دن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی 11 دن کے اندر اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے اور آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ امید ہے آج کا یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔